नमस्कार। तो देखिए एचएएस का एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है और डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। और एग्ज़ाम की हमेशा यही रीत रही है कि कुछ को एंट्री और बाकियों को जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए जो है वो तैयारी करनी पड़ती है। सभी को एंट्री कभी भी नहीं मिली है। तो आपका एग्ज़ाम जैसा भी रहा है उसके हिसाब से अगर अच्छा गया है तो एचएएस मेंस के लिए तैयारी कीजिए। अगर नहीं गया है तो आने वाली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एलाइड का एग्ज़ाम जो है वो सबसे आने वाली अपकमिंग अपॉर्चुनिटी है और भी एग्ज़ाम निकलते रहेंगे तो उनके लिए तैयारी कीजिए। अभी देखिए एग्ज़ाम के ऊपर क्या ही चर्चा करें कि सी सेट कैसा था और पेपर 1 कैसा था, पेपर 2 कैसा था, लेंथी था, छोटा था, सी सेट में टफ क्वेश्चंस थे, आसान क्वेश्चंस थे। अब जैसा भी था सबके लिए बराबर ही। तो आपका एग्ज़ाम कैसा गया और आपकी क्या एनालिसिस हैं इसको लेकर वो ज़रूर कमेंट करके जो है वो आप बताएं, ताकि आपके नंबर भी पता चल सके। नंबर भी कमेंट करके बताएं। कट आपके हिसाब से कितनी मेरिट जा सकती है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, वो भी ज़रूर अगर आप बता सकते हैं तो बताएं। कुछ एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एचपीजीके से स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो एग्रीकल्चर और उसके एलाइड सेक्टर हैं, जो इंडस्ट्री है, उसकी जो जीएसबीए है वो कितनी है हिमाचल में, तो वो 13.70 है। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था जी, बिल्कुल 100% हमने पढ़ा था। ये इकोनॉमिक सर्वे जो हमने डिस्कस किया है वहाँ पर पूरा सेम टू सेम यही क्वेश्चन, ऑप्शन थोड़ी सी अलग थी, वो डिस्कस हुआ है। टेलीग्राम पर चाहेंगे तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। टूरिस्ट का डाटा हमने देखा है कि यहाँ पर पूछा गया है फॉरेन टूरिस्ट अराइवल क्या रहा है। अगर फॉरेन टूरिस्ट अराइवल की हम बात करते हैं कि हिमाचल में जो है वो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल किस हिसाब से आपको अरेंज करना था, ये तो 2020 में अगर हम बात करें कि कितने फॉरेन टूरिस्ट जो है वो आए थे तो 0.43 लाख जो था वो आए थे, 0.43 लाख आए थे। अगर 2021 में अगर हम फॉरेन टूरिस्ट की बात करते हैं तो ये कितने आए थे, तो ये 0.05 लाख जो था वो आए थे। और उसके बाद अगर हम 2022 में डाटा की बात करते हैं तो 0.29 हमने पढ़ा था मॉर्निंग में ही जब पेपर था उस दिन। 2023 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें यहाँ पर 0.63 लाख थे, तो ये हमने पढ़ा था। इस हिसाब से अगर इसको आप क्रोनोलॉजिकली अरेंज करेंगे तो कैसे कौन सा ऑप्शन जो है सभी आ जाएगा। सबसे पहले तो आएगा आपके पास चौथे के पास जो है वो पहला ऑप्शन आएगा, पहले के बाद जो है तीसरा आएगा और तीसरे के बाद दूसरा आएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है जी, तो ये भी क्वेश्चन कवर हुआ है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूछा गया था कि इसको जो है वो मैच करना है। अगर हम इसको सही तरीके से देख लेते एक बार, मतलब नहीं भी पढ़ा होता तो मैं ये कहता हूँ कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। कैसे सॉल्व हो जाता, आपको जो है वो क्या करना था, आपको यहाँ पर कुछ नहीं, आपने कंस्ट्रक्शन का देखना था कि कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो 50% एम्प्लॉयमेंट आप यहाँ पर कर देते तीसरे के साथ, डी को तीसरे के साथ मैच करते ही ऑप्शन ए सही आंसर आपके पास बच जाता। वैसे आपको पता होना चाहिए माइनिंग और क्वेरिंग में जो है वो कितनी एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिलती है। तो माइनिंग और क्वेरिंग में अगर हम बात करें 2% एम्प्लॉयमेंट जो है मिलती है। उसके बाद अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 41% ये प्रोवाइड करवाता है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की तो ये 7% जो है वो करवाता है। तो सी का चौथा हो जाएगा। इस हिसाब से इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर था। ठीक है जी, ये भी आसान ही क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में देखें तो ये बैंकिंग सिस्टम मैंने रिपीट करके आपको बताया है कि बैंकिंग जो हिमाचल प्रदेश में जो अगर हम बात करते हैं ग्रामीण बैंक की, सबसे पहले कहाँ पर है ग्रामीण बैंक, सी ऑप्शन में। तो 274 ब्रांचेज इसकी आती हैं। प्राइवेट सेक्टर के बैंक हमने कितने पढ़े हैं हिमाचल प्रदेश में, वो हमने 267 जो है वो पढ़ रखे हैं। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं तो वो 11170 हमने पढ़ रखे हैं। और कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक बच जाता है तो वो 568 जो है वो बच जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का जो है वो सही आंसर क्या हो जाना था, इसका जो है वो सही आंसर ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाना था। ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं उसके बाद वाटरफॉल की तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था ये वाटरफॉल का भी। वाटरफॉल हम बात करेंगे कितने वाटरफॉल जो हैं वो हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर। किस तरह से कहाँ पर कौन सा वाटरफॉल है, राहला वाटरफॉल कुल्लू ये मनाली में जो है वो पड़ता है। भागसू वाटरफॉल की बात करें तो ये धर्मशाला से मैक्लोडगंज ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो वहाँ पर पड़ता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम चैडविक की बात करते हैं तो शिमला के साथ तीसरा। और अगर हम बद्री की बात करते हैं तो सोलन। यहाँ पर वैसे चैडविक को एक बार सही मैच कर देते तो बिल्कुल सही हो गया था ये क्वेश्चन भी। और उसके बाद अगर अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम तो हिमाचल प्रदेश में रेनफॉल पूछा गया है। रेनफॉल की अगर हम बात करते हैं कि किस रेशो में रेनफॉल देखने को मिलता है, तो यहाँ पर पूछा गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, लोएस्ट टू हाईएस्ट आपको अरेंज करना है। सॉरी, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया ये, लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो लोएस्ट टू हाईएस्ट आप किसी हिसाब से जो है वो अरेंज करेंगे इसको देखिए अरेंज करने के लिए सबसे पहले तो फ्रिज्ड जोन में सबसे कम रेनफॉल जो है वो होती है, सबसे पहले ये आ जाता है। उसके बाद सब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में जो है वो होती है, तो उसके बाद ये चौथा आ जाना था। और उसके बाद चौथे के बाद जो है वो कौन सा था,
ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन जो है वो आना था, ये तीसरा हो जाना था, और उसके बाद जो है वो दूसरा आना था वेट टेम्परेट जोन। तो पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा जहाँ पर था ऑप्शन बी में, तो ये सही आंसर इसका हो जाता। अगले क्वेश्चन में देखिए, अटल टनल का हमने 9.02 के किलोमीटर इसकी लेंथ पढ़ रखी है, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो था वो गलत दी गई थी यहाँ पर। तो इसका वैसे तो देखो सिंकुलर टनल ना कहीं कहीं पर 15,850 फीट भी दिया गया है, पर देखेंगे आंसर की आने पर इसको कि सिंकुलर टनल को कितना जो है वो इसका एल्टीट्यूड कंसीडर किया जाता है इस हिसाब से। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे जब आंसर की आ जाएगी। अगले क्वेश्चन में देखें तो राम मंदिर देखो ये डिज़ाइन किया गया है मारू गुर्जा सब स्टाइल में, ये नगाड़ा आर्किटेक्ट स्टाइल का ही एक आगे चल का स्टाइल है, और बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये जो संपूरा फैमिली है अहमदाबाद की, इनके द्वारा ही डिज़ाइन किया गया था। तो ऑप्शन ए स्टेटमेंट बोथ 1 और 2 आर करेक्ट है। ये ऐसे क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व होते हैं? ऐसे क्वेश्चन होते हैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से। करेक्ट, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ऐसी डिटेल में जानकारियाँ आती रहती हैं, आर्टिकल आते रहते हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो निकल कर आते हैं। मैगजीन से अगर आप एक्सपेक्ट करें तो रेयर चांसेस होते हैं मैगजीन से ऐसे क्वेश्चन का होने का। ढांडरा आंदोलन की बात करें, यहाँ पर ढांडरा आंदोलन पूछा गया है, तो ये बिलासपुर में हुआ था, 1930 में हुआ था, बहादुरपुर में हुआ था स्टार्ट, ये हम पढ़ते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ठीक है जी, तो बहादुरपुर यहाँ पर आप बिल्कुल सही आंसर कर आए होंगे इसका, ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, हमने बहुत बार पढ़ा है मिशन एलाइड में। ये भी अगला क्वेश्चन आपने कभी गलत नहीं किया होगा। अलग सिंह जो है ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ये भी हमने गिरिराज पत्रिका में बार बार रिवाइज किया है। जब भी रियासतों की बात आती है मैं आपको एक नहीं बार बार करके अलग अलग रियासतें, उनके पहले शासक, अंतिम शासक, उनकी उपलब्धियां बार बार रिवाइज करवाता हूँ। अगले क्वेश्चन में देखें, चंबा का कॉइन चकली ही है, बिल्कुल सही बात, परंतु चंद्रगुप्त और कामेश्वर टेम्पल ललित वर्मन ने नहीं साहिल वर्मन ने बनवाए थे। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, पतसारी रिवर के बारे में पूछा गया है। पतसारी रिवर देखो सहायक तो है ये, परंतु टॉन्स की नहीं, पब्बर की ये सहायक नदी है। अगर हम बात करें ये ओरिजिनेट क्या खड़ा पत्थर से होती है शिमला में, तो बिल्कुल सही बात है कि यहीं से ये ओरिजिनेट होती है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट हो जाएगा। पहली गलत है, दूसरी सही स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई थी। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं, बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर का पूछा गया है कि किसके द्वारा ये सबसे पहले जो है वो सर्वे किया गया था। वॉकर एंड पॉस्को के द्वारा किया गया था। हाँ सही बात है, वॉकर और पॉस्को ने इसके अलावा सोनपानी ग्लेशियर भी जो था वो किया था, तो वो भी ज़रूर ध्यान रखना होता है। अगर हम बड़ा सिगड़ी की बात करते हैं, सबसे बड़ा ग्लेशियर है हिमाचल का, ये भी बिल्कुल सही बात है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है हिमाचल का। तो इसका दोनों ही स्टेटमेंट्स सही दी गई थी, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में अगर हम देखें, अगले क्वेश्चन में फॉरेस्ट के बारे में पूछा गया था कि फॉरेस्ट में को जो है वो आपने जो है वो मैच करना है। तो अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल में वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो कितने हैं, अगर हम बात करते हैं टोटल फॉरेस्ट कितने हैं, तो ये तो डी तीसरे के साथ मिल जाएगा सबसे पहले। अब जहाँ पर डी तीसरे के साथ है उनको सही रखिए और बाकी नहीं, बी ऑप्शन एलिमिनेट यहाँ से हो जाएगा। एक टेक्निक ये लगी। अब उसके बाद आपको पता होना चाहिए था कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट जो है वो कितने हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो 3163 ये है, तो इसका ऑप्शन चौथा जो है वो इसके साथ ही मिल जाएगा। अगर हम मॉडरेट फॉरेस्ट की बात करते हैं तो मॉडरेट फॉरेस्ट जो है वो 7100 है, पहले के साथ ही मिल जाएगा, और ओपन फॉरेस्ट 5180 जो है वो है। तो इसके इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर बन जाना था इसका। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन देखो, अभी एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज एक बच गई है, बाकी हमने डिस्कस कर ली हैं, और जहाँ जो डिस्कस की हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। टेस्ट सीरीज नंबर 8 अगर आप देखेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 145 अगर आप एलाइड की टेस्ट सीरीज का देखेंगे तो वो पूछा गया था। HPG के में बहुत ज़्यादा हेल्प वहाँ से मिली। ठीक है जी, तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो रिवाइज होते ही हैं, परंतु मेजर क्वेश्चन भी आपके रिवाइज होते हैं। तो टेस्ट सीरीज अगर आप प्रैक्टिस करनी है, HS का पेपर हो गया जैसा होना था, अब एलाइड का मौका है, तो एलाइड के लिए टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर जाइए, अवेल कीजिए, और डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। और अब PGT की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो PGT में भी आपके पास वही मौका है। PGT के कुछ पेपर हो चुके हैं, अब जो हो चुका है उसको नहीं कुछ भी बदला जा सकता, परंतु जो होना है उसके लिए मेहनत की जा सकती है। तो जिनका पेपर 1 है कोई भी, वो तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि दुख नहीं होना चाहिए कि पेपर 1 नहीं हुआ। जितनी मेहनत कर सकते हैं कीजिए। टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि हिमाचल की एक एडवाइजरी काउंसिल थी जो सितंबर 30, 1948 को कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, इनमें से कौन मेंबर नहीं था। कुछ नहीं, एक लॉजिक लगाना था कि जो सत्यादेव भुसेहरी थे वो शिमला से थे, शिमला साइड से थे, तो ये उसमें नहीं थे, क्योंकि ये यहाँ पर जो सदस्य हुआ करते थे वो मंडी से होते थे, चंबा से होते थे, भगाट से होते थे, और भी कुछ सदस्य यहाँ पर थे, जैसे कि लीलावती हो गया, स्वामी पूर्णानंद यहाँ पर हो गया, और मेहता अवतार चंद हो गया। सत्यादेव भुसेहरी नहीं थे, तो ये आप एक सिंपल सा लॉजिक लगाकर इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे। 76 में अगर आप देखेंगे तो पंचायतों का डाटा है,
तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि अगर नहीं आता था तो छोड़ दें, यहाँ पर भी हम छोड़ ही देंगे, आंसर की आने तक वेट करेंगे इसका। और बाबा कांसीराम का बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, फ्रीडम फाइटर थे ये एक, परंतु यहाँ पर बोला गया है कि ये फ्रीडम फाइटर थे हिमाचल के, बिल्कुल सही बात है। गदर से इन्फ्लुएंस ये नहीं थे, ब्लैक क्लोथिस धारण करने की इन्होंने शपथ खाई थी, बिल्कुल सही बात है, जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती। और पहाड़ी गांधी इनको कहा गया था किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो इसका पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। ठीक है जी, ये ध्यान रखना था आपने। और मंडी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो इसमें हम देखो सबसे पहले तो हम यही पढ़ते हैं कि शिमला हिल स्टेट्स में मंडी पहला राज्य था जहां पंचायती राज लागू किया गया था, कानून पास हुआ था, तो ये पहला सही था। राजकुमारी अमृता कौर ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था शिमला में, ये भी सही बात है। चौथा और पहला ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। असहयोग आंदोलन इंडिया में, हिमाचल में भी इसका प्रभाव में देखने को मिला था, लाला लाजपत राय कभी नहीं मंडी आए थे, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और पहला और चौथा सही है, ये आपने ध्यान रखना था यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में देखो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको चलना था, जैसे कि यहाँ पर जो है वो क्या दिया गया है, रतन सिंह दिया गया है, तो ये रतन सिंह करसोग से जो था वो चुनकर आते थे, तो डी का जो है वो दूसरा सही आंसर हो जाना था, और दूसरे के साथ पहला ही आपके पास सही आंसर आ जाता, क्योंकि गौरी प्रसाद जो था वो रिवाल्सर से चुने जाते थे, और अगर हम बात करें करम सिंह ठाकुर की तो ये जो है वो महादेव से चुने जाते थे, और अगर हम बात करें यहाँ पर सी ऑप्शन की बेसर राम की तो ये जोगिंदर नगर से चुने जाते थे। ये आपने ध्यान रखना था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाता, परंतु अगर नहीं भी आता था तो ये क्वेश्चन भी छोड़ देना चाहिए था आपको एग्जाम में। ज़्यादा मतलब जो क्वेश्चन ऐसा होना कि पढ़ा ही ना हो, बिल्कुल भी आउट ऑफ रेंज ही आ जाए, उन क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा कोशिश नहीं करनी होती। हमेशा वो क्वेश्चन माना जाता है कि गलत ही जो है वो साबित होते हैं, गलत ही जो है वो आंसर उनका क्लिक होगा। आगे अगर हम देखें यहाँ पर आउटले के बारे में पूछा गया है, तो हमने रूरल एंड डेवलपमेंट की आउटले बहुत बार पढ़ी है, 267 करोड़ थी ये, और 267 के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक सर्विस में 1200 ये नहीं थी, तब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता। पहला नहीं था यहाँ पर, पहला नहीं था, दूसरा था तो दूसरा तीसरा, ये ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाता। इस तरह के क्वेश्चन देखो ना खुद से पढ़ने पड़ते हैं, और जब कभी हमने वीडियो में डिस्कस किए तो नोट करने पड़ते हैं, तभी ये ना पेपर को बनाते हैं। और एक पेपर ना सिर्फ एक वीडियो देखकर नहीं बनता, उसके लिए रेगुलर किताबें पढ़नी पड़ती हैं, उसके लिए रेगुलर मैगजीन फॉलो करनी पड़ती है, उसके लिए रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, तब जो है वो होता है। सोर्सेज आपके लिमिटेड होने चाहिए, मैं बार बार इसी बात को रिपीट करता हूँ, क्योंकि यही चीज़ें सक्सेस दिलाती हैं। और पेपर में बैठ कर ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि यार हमने तो पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ रखा था, और अब वो मिसमैच हो रहा है यहाँ पर जाकर। लिमिटेड सोर्सेज, किताबें, मैगजीन, न्यूज़पेपर, इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। टेलीग्राम पर अगर नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम पर आपको आंसर की मिल जाएगी जब भी ऑफिशियल आती है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।